हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी में एक और वैकेंसी आई है। अगर आप एग्ज़ाम की सोच रहे हैं या फिर फ़ी बहुत ज़्यादा होगी तो घबराइएगा मत। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, ना ही कोई फ़ी है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन मतलब मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। मेरिट कैसे बनती है ये भी मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। चयन प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि, वेतन कितना होगा, आयु, फॉर्म को कैसे भरें, ये सारी जानकारी आपको मैं डिटेल से दूँगा इस वीडियो में। एक चीज़ और भी बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ बनता कैसे है, ये भी हम डिसाइड करेंगे। कैसे जानेंगे कि कौन-सा फॉर्म कहाँ पर फॉर्म आए, ये भी आगे हम जानेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? आइए डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी आई कहाँ है। जैसे मैं बोलूँ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर, यूपी। अगर हमीरपुर हमीरपुर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में भी होगा, तो उत्तराखंड का नहीं है। ये बहुत ध्यान से आपको सर्च भी करना होगा वैकेंसी, मैं बताऊँगा आगे। पहले ये देखिए, ये जो वैकेंसी है, संविदा की जॉब है। 3 तारीख को नोटिस रिलीज़ हुई, यानी 3 मार्च को, और इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भेजना होगा। कहाँ पर? देखिए, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा इनके बताए हुए एड्रेस पर 20 तारीख तक, यानी 20 मार्च तक शाम के 5 बजे तक आपके फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर, बताए हुए दिन के उस दिन तक 5 बजे तक पहुँच जाए तो भी अच्छा है। अगर 20 तारीख से पहले पहुँचता हो तो अच्छी बात है, 20 के बाद पहुँचेगा तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? क्या नाम है? देखिए, किस जिले पर कहाँ पहुँचना है पहले वो सुन लीजिए। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा हमीरपुर, ठीक है? इस पते पर भेजना। अब हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी किस-किस की वैकेंसी है वो जानिए। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। प्रधानाचार्य के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, यही सुनते चलिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, क्वालिफ़िकेशन बहुत बेसिक सा चीज़ है। आपके पास पीजी होना चाहिए, कम से कम पढ़ाने का 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 9 से 12 की कक्षा को, ठीक है? ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक? और आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपका चयन होता है तो 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, क्योंकि जो मानदेय है, संविदा की जॉब है। संविदा की जॉब है तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आप परमानेंट ही रहेंगे, लेकिन साल भर तक के लिए हायर करते हैं। साल भर के बाद उनको आवश्यकता होगी तो आगे भी रखेंगे। क्यों नहीं होगी आवश्यकता? क्योंकि वैकेंसी तो आ ही नहीं रही, आपको भी पता है 4 साल 5 साल से वैकेंसी ठप पड़ी पड़ी हैं। तो वैकेंसी जब आ ही नहीं रही है तो संविदा के जितने भी अध्यापक हैं वही तो काम आ रहे हैं, कम पैसे में खट रहे हैं, कहना उचित नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई सर्विस तो पूरी दे रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन उनके जो वेतन मिल रहा है, आधे के आधा मिल रहा है, ठीक है? तो खैर छोड़िए, आइए पीजीटी हिंदी की बात करें। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करो, देखिए, पीजीटी की जो वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत बेसिक सी बात है। अभी सुनिए, इसमें केवल आपका पीजी होना चाहिए, पीजी में कम से कम 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? ये बेसिक चीज़ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में पीजी के साथ-साथ बीएड भी माँगेगा, याद रखिएगा। अगर बीएड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक? इसमें बीएड नहीं माँगा है। अब ये पीजी हिंदी की बात करें तो हिंदी में चयन होगा तो आपको 22,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह और भी पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसी, जैसे अंग्रेजी का हुआ, गणित का हुआ, जीव विज्ञान का हुआ। अब यहाँ कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी अगर मैं दिखाऊँ, कहीं भी बीएड-वुएड नहीं माँगा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, गणित की बात करूँ, एमएससी, एमए या एमएससी गणित से किया हो, या फिर गणित में 3 साल का आपने बीएससी किया, यानी बीएससी ऑनर किया है, या बीए ऑनर्स गणित में किया है, तो भी आप एलिजिबल है पढ़ाने के लिए पीजीटी वालों को। समझ रहे हैं ना बात? ये चीज़ बहुत ध्यान सुनिएगा। रसायन विज्ञान, कहीं भी ये नहीं बोला है कि सीटेट वाले सीटेट भी चाहिए या फिर बीएड चाहिए, कहीं भी नहीं, ठीक है? कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, 22,000 सैलरी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास हाई हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास हुए साथ-साथ में आपने लैबोरेटरी टेक्नीशियन से आपने डिप्लोमा किया है तकनीक से, तो आप वेलकम है। अदरवाइज़ आपके पास दूसरी कंडीशन है, क्या? आपने 12th किया है साइंस से, तो आप एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। 7,147 रुपये सैलरी होगी। इसे कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की वैकेंसी है, जो भी यहाँ पे मेंशन की हुई। 12,430 रुपये मिलेंगे। चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इनकी भी वैकेंसी है, जो 8 पास पर है। अब इनमें मैं बताना चाहूँगा, अगर चपरासी की बात करूँ और चौकीदार की, 7,147 रुपये आपको मानदेय मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ रसोइया की, तो 6,433 रुपये रसोइया को मिलेगा। अब बात आती है, ये फॉर्म किसे भरना चाहिए? सबसे पहले सुनिए, ये फॉर्म केवल महिलाएँ भर सकती हैं, पुरुष वर्ग नहीं भर सकते। अगर आप पुरुष वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो आप वीडियो को शेयर करिएगा अपने, या तो आपकी वाइफ़ हो या फिर सिस्टर हो या फिर कज़िन हो या फिर रिलेटिव हो या फिर कोई ऐसा हो जिसको आपको लगता है कि शेयर करने से उसको बेनिफिट मिल सकता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? प्रश्नाचार के लिए भाई योग्यता मैंने बता दी है। अब देखिए मिनिमम योग्यता तो मैंने बताया 30 साल प्रधानाचार्य के लिए और मैक्सिमम 45 साल। यहाँ पर देख लीजिए 1 अप्रैल 2024 को ऐज को कैलकुलेट करने की क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु आपकी क्या होगी, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ से डिसाइड होगा। 1 अप्रैल 2024 बाकी सारे जो पोस्ट हैं पीजीटी, जितने भी पीजीटी के पोस्ट है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जो भी है, उन सभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए भी 1 अप्रैल 2024 को रखा गया है जिसमें न्यूनतम आयु 25 साल बोली गई है। मैक्सिमम 45 साल एज बोली गई है। अब देखिए अगर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा अगर आप देना चाहते हैं मतलब पढ़ाना चाहते हैं या किसी भी तरह की सेवा आप देना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे चौपरासी, चौकीदार, रसोइया या फिर टीचर्स, तो 60 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, ठीक है? 60 साल तक आप दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं एज जो जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर किसी भी कास्ट से हैं उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? चरित्र प्रमाण पत्र ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। 2 से 2 अधिक गुणवत्ता मतलब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कभी-कभी क्या होता है जब मेरिट बनती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, 8वां क्लॉज़ ये बोल रहा है कि कभी-कभी क्या होता है कि 2 अभ्यर्थियों के नाम सही हो, एक ही समान हो, ठीक है? नाम एक समान हो तो उनके अंक के आधार पर उनकी या फिर वायु के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। ये चीज़ आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जानिए। अब यहाँ पर देखिए आपकी मेरिट बनती कैसे है, ठीक है? आपने देखिए परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत मतलब हाई स्कूल में आपने पाया 70%, या सुनिएगा हाई स्कूल में 70% है, 70 का 10% आप जब निकालेंगे तो कितना होगा 7, ठीक है? 7 हो गया हाई स्कूल में। इंटरमीडिएट में मान लिया आपने, इंटरमीडिएट में भी आपने पाया 80%, 80 का 10 कितना होगा 8, 8 7 कितना होगा 15, ठीक? अब इसी तरह स्नातक उपाधि मतलब आपने ग्रेजुएशन में मान लिया 70%, ठीक है? तो ये इस 70 का 20% निकालिएगा तो कितना होगा 14, ठीक है? अब ये 7 हुआ, ये भी, ये 80 हुआ, ये 14 हुआ। इसी तरह आप पोस्ट ग्रेजुएट का भी निकालेंगे। उसी तरह आपने मतलब किया क्या है, जैसे सीटेट पास हैं या फिर आपने बीएड किया है और भी कोई डीएलएड किया है, जो भी किया है वो उसका आप यहाँ निकालेंगे तो जो टोटल मेरिट बनेगी उसी के बिहाफ़ पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है? जिसका जितना ज़्यादा है मतलब आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएड या सीएलएड या डीएलएड, जिसमें जितना ज़्यादा आपने नंबर लाया है सिलेक्शन के चांस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपको इनके बताए हुए एड्रेस पर भेजना है और आपको कैसे भेजना ध्यान सुनिएगा। 3 लिफ़ाफ़े लेना है, 1, 2, 3 और करना क्या है, 2 लिफ़ाफ़े, पहला और दूसरा कोई भी 3 लिफ़ाफ़े में से 2 लिफ़ाफ़े लीजिएगा जिस पर ₹42 का टिकट लगा होना चाहिए, लिखा है यहाँ पर। और डाक टिकट के साथ आपका नाम, ध्यान सुनिएगा, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड अच्छे से उन दोनों लिफ़ाफ़े पे लिखा होना चाहिए ₹42 टिकट के साथ, ठीक है? अब पहला, दूसरा लिफ़ाफ़ा तो एक साथ रखिएगा, जो तीसरा लिफ़ाफ़ा लीजिएगा, इस लिफ़ाफ़े में इन दोनों को तीसरे लिफ़ाफ़े में भर दीजिएगा, ठीक है? भर दीजिएगा और इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको सेंड करना है, जैसा कि मैं शुरू में ही बता दिया हूँ, ठीक है? घबराने की बात नहीं। अब आता है फ़ॉर्म की बात। अब ये फ़ॉर्म को भी प्रिंट आउट निकालना है जिसमें आपको सब कुछ दिया है। जनपद का नाम, किस जनपद का नाम मतलब किस जनपद का फ़ॉर्म भर रहे हैं आप, ठीक है? जनपद का नाम कहाँ के लिए भर रहे हैं? हमीरपुर के लिए भर रहे हैं। आवेदित किस पद का नाम क्या है? पीजीटी हिंदी आवेदित, ठीक? कौन से पद का पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं? पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आवेदित विषय क्या है? केमिस्ट्री है। अपना नाम हिंदी में बड़े अक्षरों में, पिता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण के अनुसार, जन्म तिथि हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण के अनुसार, मतलब सब कुछ आपको मेंशन करना है। 1 अप्रैल 2024 को आप, ठीक है? कितने साल के हो जाएँगे, ये पूरी डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पे कक्षा 8, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, परीक्षण, अन्य योग्यता सब कुछ भरने के बाद, ठीक है? आप यहाँ मैं अपना नाम लिख लीजिएगा, जैसे मेरा नाम अनुराग यादव, मेरा नाम है अनुराग यादव, पुत्र या पुत्री या पत्नी, ठीक है? मैं पुत्र मतलब किसका पुत्र हूँ, अपने पिताजी का नाम लिखूँगा या घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है सत्य है, पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई तथाकथित कुछ भी पाया जाता है फर्जीवाड़ा तो आप हमें उससे निष्कासित कर दीजिए और उचित कार्रवाई कीजिए। ये पूरा लिखा गया, ठीक है? और ये
अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर, पूरा नाम, यहाँ अपना सिग्नेचर करिएगा और यहाँ पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है? इसको प्रिंट आउट निकालिएगा और बाकी जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, जैसे आपको मैं बताया कि और सारे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको भेजना होगा, वो सब भी आप भेज सकते हैं। जैसे अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, परास्नातक, ये सारी चीज़ें, इन सब की फ़ोटोकॉपी निकालिएगा, उस पर आपकी साइन होनी चाहिए और साथ में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है? आधार कार्ड, इन सब के साथ-साथ आपको इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड करना होगा। अगर आपके पास मिल जाए क्या, अगर कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट अगर बन जाए तो वो भी आप अपने पास रखे रहिएगा, उसको भी इनके बताए हुए एड्रेस पर भेजिएगा। मतलब सारी चीज़ें एक जगह भेजनी है, ठीक है? अब आती है बात कि आपको वैकेंसी चेक कैसे करनी होगी, क्योंकि वैकेंसियाँ चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं फ़िलहाल, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका ये भी है, आपको सीधे करना क्या है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाएँगे आप सीधे, आप जिस भी ज़िले की बिलॉन्ग है करते हैं, वहाँ का नाम सर्च करना। जैसे मैंने हमीरपुर का सर्च किया, हमीरपुर जैसे डालेंगे, तो हमीरपुर का पेज खुल कर आएगा, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर करके आएगा, हमीरपुर.nic.in पर जाकर, तो वो डिस्ट्रिक्ट में पूरी डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ पर गाँव कितने हैं, शहर कितने हैं, ग्राम पंचायत कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, यहाँ के आईएएस ऑफिसर कितने हैं, यहाँ का क्षेत्रफल कितना, मतलब पूरे उस एरिया की पूरी जनरल नॉलेज सब कुछ पता चल जाएगी, ठीक है? और दूसरी बात, वहाँ के सब कुछ पता हो जाएगी, वहीं उसी वेबसाइट पर आपको वहाँ की वैकेंसी निकलेगी। नहीं केवल यही वैकेंसी नहीं, सारी जो वैकेंसियाँ हैं, आपकी स्कीम है, जो भी स्कीम आती है सब कुछ वहीं पता चलेगा, ठीक है? सब कुछ, ये सबके लिए है, कोई भी कैंडिडेट, मान लें आप वैकेंसी भर रहे हैं या ना भरें कोई बात नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी ज़िले से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ का कौन क्या है, कैसे वगैरह-वगैरह सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? इतनी जानकारी रखते हैं, इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करिएगा और हो सके तो वीडियो को दूसरों तक शेयर करिए ताकि उनका भला हो सके। 20 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है? 20 तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए अगर मैं बोलूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।